लोग बहुधा यह प्रश्न करते हैं कि ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। ईश्वर क्या कहीं बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं? नहीं, ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे आसपास है। ईश्वर हम में है, हम ईश्वर में हैं। मैं आपको ईश्वर के 7 रूपों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनके आप रोज ही दर्शन करते हैं, रोज ही अनुभव करते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। साक्षात ईश्वर रोज हमारे सामने रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देखकर भी अनदेखा करते हैं। कबीर ने क्या कहा था? ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी हुई तो तुरंत मिली हो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थ समझा आपने? नहीं समझा? 5 महाभूत हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसमें से वायु क्या है? वही वायु जो आप श्वास से लेते हैं, श्वास से छोड़ते हैं। वायु साक्षात ईश्वर है। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, सब श्वासों की श्वास में। यदि आप इन्हें पहचान गए ना, तो आप हर सांस के साथ ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। जब भी आपको लगे आप अकेले पड़ गए हैं, लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और ईश्वर को अनुभव कीजिए कि वो आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके हर तरफ है। वायु तो आपके हर तरफ है ना, अंदर भी बाहर भी। ईश्वर भी आपके हर तरफ है, अंदर बाहर। वायु के बारे में बात करें आकाश की। आकाश यानी अनंत। अनंत कौन? सीधे भगवान विष्णु। अभी अनंत पूजा भी है ना। अनंत अर्थात भगवान विष्णु। आकाश, जहां वायु है वहां भी, जहां वायु नहीं है वहां भी, जहां वस्तु है वहां भी, जहां वस्तु नहीं है वहां भी। आकाश हर जगह है, अनंत हर जगह है, जिसका कोई अंत नहीं है। हम ईश्वर के अंदर हैं, ईश्वर हमारे अंदर हैं। यही आकाश, यही अनंत है। भगवान विष्णु साक्षात हमारे साथ है, हर तरफ है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं। चलिए, ये तो हो गए अदृष्ट ईश्वर, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। बैठकर सोचेंगे तो महसूस करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो अच्छा, हमारे आसपास ईश्वर हैं, वायु में ईश्वर हैं, आकाश में ईश्वर हैं। लेकिन उनका क्या जो हम देखते हुए भी अनदेखा करते हैं? 3 महाभूत और बचते हैं ना, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। क्यों? हमें पोषण सारा का सारा पृथ्वी से मिलता है। हमारा आधार पृथ्वी है। यदि पृथ्वी ना हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस चीज की कल्पना ये छोड़िए, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमारा अस्तित्व ही नहीं है पृथ्वी के बिना। तो पृथ्वी भी साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। पृथ्वी माता भी है। शास्त्रों में पृथ्वी को माता की संज्ञा दी गई है। इसी तरह अग्नि देवता है, ईश्वर है। अग्नि हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है। अग्नि हर जगह है। जीवन के साथ अग्नि, मृत्यु के साथ अग्नि। जिस घर में रोज अग्नि प्रज्वलित होती हो, वहां पर भूत प्रेत और दुष्ट शक्तियां वास नहीं करती हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग घर छोड़ देते हैं तो सालों से चला आ रहा घर अचानक 6 से 7 महीने में टूट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां अग्नि का वास नहीं रहा। अग्नि साक्षात ईश्वर है। अग्नि को आप देख सकते हैं। जल भी ईश्वर का स्वरूप। आप कितने भी तनाव में, कोई भी परेशानी चल रही हो, 1 गिलास शीतल जल पी लेते हैं ना, सारा तनाव खत्म होने लगता है, गुस्सा शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि जल में साक्षात ईश्वर है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने देखा है कि जो खास करके पश्चिमी मिस्टिक्स लोग हैं, जो पश्चिमी तांत्रिक कहिए उनको, या इस तरह के जो भी रहस्यमयी विद्याओं के जानकार हैं, आप कभी YouTube पे वीडियो देखिएगा उनके टेबल पर एक अगरबत्ती जलती रहेगी, एक गमला रखा रहेगा या फिर एक क्रिस्टल रखा रहेगा, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी रत्न, कोई भी पत्थर रखा रहेगा, एक पानी की बोतल रखी रहेगी।
और एक दिया जलता रहेगा या एक मोमबत्ती जलती रहेगी। ये चार क्या है? अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। वे क्या करते हैं कि अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ वायु स्पष्ट दिखने लगती है, वायु का बहाव दिखने लगता है। आप वायु को वहाँ पर देख सकते हैं, आपको अनुभव होता है कि हाँ वायु हमारे साथ है, हम वायु के साथ हैं। मिट्टी का गमला या कोई क्रिस्टल, वो धरती का स्वरूप है। रत्न कहाँ से निकलते हैं? भूगर्भ से। तो रत्न भी पृथ्वी का प्रतिनिधि है वहां पर। इसी तरह जल, जल तो स्वयं देवता है। और दीपक या मोमबत्ती में अग्नि का वास होता है। तो जब ये चारों चीजें हों और आकाश में, तो हम बैठे ही हुए हैं। तो जब ये पांचों चीजें हों तो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। आपको यदि कभी डर लगे, किसी तरह का खतरा हो, किसी भी तरह का तंत्र का प्रहार हुआ हो या भूत प्रेत का डर हो, तो आप ये पांच चीजें जुटा लेना। चार ही चीजें जुटानी है, पांचवें का बस अनुभव करें कि हाँ आप अनंत आकाश की शक्ति में आप एक हिस्से में बैठे हुए हैं, आप उस शक्ति से जुड़े हुए हैं। और ये चार चीजें, एक अगरबत्ती, एक मोमबत्ती, मिट्टी का गमला या कोई भी पत्थर और पानी, ये चार चीजें लेकर आप बैठ जाएं, सुरक्षा मिल जाएगी। तो जो विदेशी लोग हैं, जो टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, अन्य तरह से लोगों से जुड़ते हैं ना, वो अपने सामने ईश्वर को साक्षी के रूप में रख लेते हैं, सुरक्षा के रूप में रख लेते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, जाने अनजाने, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो। ये तो हो गई पंच महाभूतों की बात। इसके अलावा दो ईश्वर और हैं जो साक्षात हमारे सामने रहते हैं, हम नहीं पहचानते हैं। कौन है? सूर्य और चंद्र। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत हैं। अगर सूर्य ना हो ना तो ऊर्जा खत्म। और सूर्य तो साक्षात देवता है शास्त्रों में। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हर रोज साक्षात देवता हमारे सामने आते हैं। और सोचिए हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम हर रोज उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक इसी तरह चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? शीतलता के स्रोत। आपको शारीरिक ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा सूर्य से मिलती है, लेकिन मन की ऊर्जा, मन की शक्ति चंद्रमा से मिलती है। रोज ही आकाश में आते हैं, लेकिन हम मूर्खता क्या करते हैं? इन्हें नहीं देखते हैं। यदि आप इन सात ईश्वर को पहचान गए तो जीवन के आधे संकट तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। सुबह उठे, धरती को प्रणाम करें। ईश्वर पहला, धरती माता को प्रणाम करें। ईश्वर दूसरा, सुबह उठे और पानी जरूर पिए, ईश्वर को अपने अंदर जाने दें। तीसरा काम, बिस्तर से उठते ही भागे नहीं। ये लोग करते हैं, उठे चले दौड़े नहाने, चले दौड़े किचन में, ये मत करिए। पानी पी लिया, 5 मिनट बैठिए, गहरी सांसें लीजिए, ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर आने दीजिए, महसूस कीजिए उन्हें आते हुए। 3 बातें हो गई, 3 ईश्वर से आपकी मुलाकात हो गई। चौथा, अग्नि। अग्नि के भी कई रूप हैं, तो उसमें पवित्र अग्नि का चुनाव जरूरी है। रोज नहा धोकर एक दिया जरूर जलाएं ईश्वर के सामने, वो पवित्र अग्नि है। अग्नि हर पवित्र होती है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा शक्तिदायक है ना, ईश्वर के सामने जलता हुआ दिया। उसके बाद रसोई में जलती हुई अग्नि, हवन में जलती हुई अग्नि। तो अग्नि के संपर्क में आए, अग्नि को देखें, उनकी ऊर्जा को अपने अंदर जाने दें आंखों के माध्यम से, और यह भावना मन में लाएं कि हम अनंत आकाश में ईश्वर के अंदर हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, हम ईश्वर के अंश हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि ऊर्जा के रूप में हम सब एक ही हैं, उसी अनंत का हर कोई हिस्सा है। उस अनंत से न बाहर कुछ है न कुछ और ही है, सब कुछ उसी अनंत में है। मैं बस क्या करता हूं कि जब भी किसी की समस्या पकड़नी होती है ना, तो अनंत के माध्यम से उसकी ऊर्जा से जुड़ जाता हूं, और फिर अनंत से ही सब पता चलता है कि किसकी क्या समस्या है। तो आसपास इन 5 महाभूतों से जुड़िए, इन्हें पहचानिए। ये आपके जीवन में एक अलग ही उत्थान देंगे, हर तरह से, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, जो भी कहिए आप,
हर तरह से आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। और सूर्य और चंद्र जो साक्षात ईश्वर खुद आते हैं रोज रोज, इनके रोज दर्शन जरूर करिए। सूर्य जब उगते रहें और डूबते रहें तब दर्शन किया जाता है। दोपहर के सूर्य का दर्शन मत कीजिए। सूर्य जब उग रहे हैं या सूर्य जब डूब रहे हो तब दर्शन कीजिए। और चंद्रमा का दर्शन तो हर रोज करिए। जब जब चंद्रमा नजर आ जाए आपको हर रोज कीजिए। चंद्रमा आपको शुक्ल पक्ष में ही देखने को मिलेंगे। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा बहुत देर से आते हैं, तो उस समय आपको चंद्रमा देखने को नहीं मिलेंगे और कृष्ण पक्ष में देखा भी नहीं जाना चाहिए, तब तक आप जगे भी नहीं रहेंगे। एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा में क्या अंतर है। मैंने कहा था कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को समझिए किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय, उसे समय पर पहुंचना है, वो भागता हुआ समय पर पहुंचेगा। जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है वो सरकारी कर्मचारी है। हाँ, जाएंगे, कर लेंगे, कौन सी हड़बड़ी है। जाएंगे, 12 बजेगा, 1 बजेगा, रात में पहुंचेंगे, तब तक आप जगह तो रहेंगे नहीं। तो रोज शाम को सूर्यास्त के बाद चंद्र दर्शन कर लीजिए और सुबह सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन कर लीजिए। इनसे आप भेंट कर लिए ना रोज, आपको ईश्वर के दर्शन हो गए। इसके बाद ही आप अन्य साधना में आगे बढ़ सकते हैं। पहले आप इन्हें पहचान लीजिए। जो साक्षात ईश्वर है आप उन्हें अनदेखा करके जो अदृश्य ईश्वर हैं उनके दर्शन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें पहचानिए, इनके दर्शन करिए। चलिए, हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।